धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट का हो सो जात न तारो। देवन अनि करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन नहीं जानते जग में कपे, संकट मोचन नाम तिहारो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना उस व्यक्ति की है जिसकी ज़िंदगी में ऐसी आफत आई थी जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो सकती थी। कम उम्र में ही उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया, जिस वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी, पढ़ाई में कमज़ोर हो गया और यहाँ तक कि वो बच्चा नशा भी करने लगा था। मगर आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोस्तों, ये वीडियो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार की एक और सच्ची घटना। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दें। मेरा नाम अभिजीत है और मैं 24 साल का हूँ और सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। बचपन में मैं जब अपने गांव गया था तब किसी ने मुझ पर कोई काला जादू कर दिया था, जिसके बाद से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और मैं डरा डरा सा रहने लगा था। इसका असर मेरी पढ़ाई में भी हुआ था और मैं पढ़ने में भी बिल्कुल बेकार रहा था। इसके साथ साथ मुझे नशे की आदत भी लग गई थी। मेरी मम्मी रोज़ मेरी नज़र उतारती थी पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे हमारे गुरुजी के आश्रम में ले गई, जहाँ उन्होंने हमारे गुरुजी को हमारी आप बीती बताई। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके हाथ में एक तुलसी की माला थी जो उन्होंने मुझे श्री हनुमान जी महाराज और श्री हरि नाम लेकर गंगा जल से अभिषेक करके मुझे पहनने को कहा था और हर रोज़ नियम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और फिर मैं रोज़ सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा पढ़ता और हर मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाता। ऐसा करने के 7 दिनों के बाद से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत पहले से ही ज़्यादा अच्छी हो रही है। जहाँ पहले मैं नशे और टेंशन की हालत की वजह से काफ़ी पतला और कमज़ोर हो गया था, अब मेरा वज़न भी बढ़ने लगा है और मेरे शरीर में ताकत भी आने लगी है। इसी तरह मैं रोज़ श्री हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही मेरे अंदर जो डर भरा था वो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ मैं पहले घर में अकेले रहने से भी डरता था, अब कहीं भी आ जा सकता हूँ, वो भी बिना किसी डर के। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत अभी तक एकदम ठीक है और जो मुझे नशे की आदत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और
मेरी एजुकेशन भी काफ़ी हद तक सुधर गई है। जहाँ मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई में पास हुआ करता था, आज मैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से 4 गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूँ और सीए फाइनल्स का कर रहा हूँ। इन एग्ज़ाम्स में एनडीए एग्ज़ाम भी है, लेकिन उसमें मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से मैं मेडिकली फिट नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने एसबीआई में बैंक में क्लर्क का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुका हूँ और रेलवेज़ का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था। लेकिन मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से मैं कॉमर्स फील्ड का होने के कारण सीए करने लगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए इमीडिएट क्लियर कर दिया था। 22 साल की उम्र में मैं 4 एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका था, सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुका था और सीए फाइनल्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी और मैं आज 24 साल का हो चुका हूँ और 6 साल हो गया है बिना कोई नशीला पदार्थ हाथ लगाए हुए और श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें उनका नाम भी पता चल गया, जिन्होंने मुझ पर काला जादू करवाया था। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे श्री हनुमान जी ने एक बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। को बच्चे बीमार रहता था, नशा करता था, पढ़ता नहीं था, वो प्रभु की कृपा से सही रास्ते पर आ गया। मेरा यही मानना है कि अगर आप सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद करेंगे तो वे आपकी मदद हमेशा करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्यारा है तो वो राम नाम है। तो हमेशा श्री हनुमान जी को याद करने से पहले प्रभु श्री राम को याद अवश्य कीजिए, क्योंकि राम नाम में ही है श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ, भक्ति में जो शक्ति है और वो कहीं नहीं है। और उसमें अगर हम बात करें प्यारे हनुमान जी की, तो वे तो बस अपने भक्तों के कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्दी हम आप सभी के लिए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।